गुड इवनिंग। निफ्टी 50 एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानने की कोशिश करते हैं कि आगे आने वाले दिन में मार्केट का आउटलुक क्या होने वाला है। डेटा को देखते हुए ऐसा लगता है कि मार्केट में जो बियर्स हैं उन्होंने निफ्टी को बहुत अच्छे तरीके से अपनी ग्रिप में लिया हुआ है। मार्केट की ब्रेड से हमारा मतलब है कि जो मार्केट के बड़े इंडेक्सेस हैं वो सारे के सारे डिक्लाइन मोड में हैं। वहाँ पर कहीं पर भी कोई रुका हुआ या कहीं पर भी कोई रिकवर किया हुआ नज़र नहीं आता। आगे देखते हैं। जो मैक्स पेन है 25,200 पर, जहां पर पुट राइटर्स एक सपोर्ट को डिफेंड कर रहे थे, वो पोजीशन, वो लेवल्स मार्केट ने अच्छे तरीके से तोड़ दिए और 25,060 पर ला करके बाजार को नीचे रोक दिया। पीसीआर को देखते हैं 0.60 ओवरसोल्ड बेरिश है, इस पर फिर और आगे बात करेंगे डेटा के साथ। और वीवैप को देखते हैं तो वीवैप भी ऊपर रह गया और स्पॉट उसके नीचे आ गया। ये कुछ एक इनिशियल संकेत जो हमें बताने की कोशिश करते हैं कि आगे आने वाला दिन जो है वो एक बियर्स के लपेटे में आ चुका है। डेटा को देखते हैं, बिल्डअप को समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ब्रेड जैसा हमने कहा 100% नेगेटिव हमें मार्केट ब्रेड दिखता है, चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, नेक्स्ट और सेंसेक्स, जितने भी बड़े इंडेक्सेस हैं, यहाँ पर हम इंट्राडे बिल्डअप की बात करें या पोजिशनल बिल्डअप की बात करें, वो सारे के सारे जो हैं शॉर्ट बिल्डअप की तरफ इशारा करते हैं या लॉन्ग लिक्विडेशन की तरफ इशारा करते हैं। डेटा को देख करके लगता है कि बड़ा पैसा जो है वो मार्केट में फ्रेश कैपिटल सेल की तरफ इंजेक्ट कर रहा है। बात को आगे बढ़ाते हैं। यहां से हमें पता चलता है कि जो निफ्टी में एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर है वो कैसे जस्टिफाइड होता है। ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज है, प्राइस डिक्रीज है। ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि बाजार एक बेरिश मोड में आकर के खड़ा हो गया है। इंटरप्रिटेशन, अगर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा हो और प्राइस रिड्यूस हो रहा हो तो उसका सीधा सीधा मतलब एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कहा जाता है। वी वैप एनालिसिस को भी जो भी हमने कहा उसको एक बार फिर देखते हैं। वी वैप 25,201.75 पर रह गया और प्राइस नीचे 25,060-70 के लेवल के आसपास में आ गया। ये बिल्कुल बियरिश कंट्रोल जोन है। वी वैप को ऊपर छोड़ करके प्राइस ने नीचे की तरफ जाना ठीक समझा है, जो हमको और हमारे बायस को एक फर्दर जस्टिफिकेशन देता है। पीसीआर हमने बात की, मैक्स पेन पर बात की, उसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पीसीआर के लेवल बताने की कोशिश करते हैं कि कॉल राइटिंग, बड़ी एग्रेसिव कॉल राइटिंग मार्केट में हमें देखने को मिली है। और ये एग्रेसिव राइटिंग किस लेवल पर है, क्या है, उसके बारे में हम डेफिनेटली अभी आगे और बात करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि मैक्स पेन पर, ये मैक्स पेन को हम और एक बार बेहतर तरीके से समझें। 25,200 को मैक्स पेन क्यों, या ये लेवल कैसे, क्योंकि 25,200 पर पुट के राइटर्स का बड़ा ठीक ठाक सा सपोर्ट था, बड़ा डोमिनेंस था, वो 25,200 को डिफेंड कर रहे थे। पर जब प्राइस नीचे की तरफ ड्रैग हुआ तो पुट राइटर को अपनी पोजीशन लॉस में कंट्रोल करनी पड़ी और उसे भागना पड़ा। तो ऐसी सिचुएशन में बाजार ने पुट राइटर को बड़े ठीक ठाक से एक पैनिक मोड में डाला और उसको मजबूरन अपना 25,200 का लेवल छोड़ करके नीचे की तरफ सरकना पड़ा। ये हम मैक्स पेन से ये बात सामने देख पा रहे हैं। कॉल राइटिंग जो हमने बात आपके साथ अभी की, हमें कॉल राइटिंग 25,200 के आसपास में कॉल राइटिंग ठीक ठाक से दिखती है। इससे मतलब है कि 25,200 अब एक डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन बन गया है, क्योंकि वहां पर एग्रेसिव कॉल राइटिंग दिख रही है। आज के दिन में भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ। मार्केट ने जितनी बार भी ऊपर जाने की कोशिश की, ऊपर से उसको बेचा गया। इससे मतलब है बड़े ठीक ठाक तरीके से ऊपर एक सीलिंग, एक लेवल, एक रेजिस्टेंस को बनाया जा रहा है। और वो आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर 2500, 200, 300, 250 के आसपास में आप इसको भी साथ साथ देख सकते हैं कि हर लेवल, ऊपर के लेवल के ऊपर में कॉल राइटिंग का जोर है। कॉल राइटर्स हैं अपनी पोजीशन को एग्रेसिव बना करके गए। और आगे बात करने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने कहा पुट राइटर्स के साथ में क्या हुआ, 25,200 पर आप देख रहे हैं, 25,200 पर वो भी बड़ा ठीक ठाक सा एक सपोर्ट का लेवल बना करके बैठे हुए थे। और वहां पर जैसे ही बाजार ने नीचे की तरफ रुख किया, जैसे प्राइस एक्शन ने नीचे की तरफ जाना ठीक समझा, वहां पर उनकी पोजीशन उनको वाइंड अप करनी पड़ी। वो लॉस में आए, पोजीशन वाइंड अप करनी पड़ी। पोजीशन वाइंड अप करने से उसका नेट नेट इम्पैक्ट और रहा कि मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। और सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने से सिचुएशन आपके सामने कि 25,200 का पुट राइटर पहले तो लॉस में आता है, फिर उसके बाद मजबूरन अपनी पोजीशन को खाली करता है और उसके बाद नीचे उठा करके अपने लेवल को नीचे लेकर के जाता है। और हाल फिलहाल में वो कोई 25,000 के आसपास में अपने लेवल को शिफ्ट करके पहुंच गया है। फिलहाल सामने देखते हैं कि 25,200 से भागेगा नीचे की तरफ तो कहीं ना कहीं सपोर्ट लगाएगा।
तो फिलहाल जो अगला एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है या जो पुट राइटर के डेटा से सामने से दिखता है वो 25,000 का सपोर्ट सामने नजर आता है। एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि कॉल साइड पुट साइड इंटायरिटी में पूरी की पूरी क्या कहानी निकल करके आई है। वो हम सामने देख पा रहे हैं कि 25,200 300 के पास में हम देख रहे हैं शॉर्ट बिल्डअप जो भी हमने बात करी भी कि 25 चाहे 25,200 है 250 है 300 है ऊपर के लेवल के पास में जो कॉल का राइटर है वो अपनी पोजीशन जो है बहुत बढ़िया तरीके से बना रहा है। वो एक सीलिंग क्रिएट कर रहा है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है और वो एक ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि मैं बाजार को ऊपर की तरफ नहीं जाने दूंगा। पुट साइड हमने आपसे बात कर ली। पुट का जो राइटर था उसको मजबूरन अपनी पोजीशन पुट 25,200 से निकाल करके नीचे की तरफ शिफ्ट करनी पड़ी है। तो यहाँ पर हम उसको दोनों तरफ से एक डबल प्रेशर के तरीके से देखते हैं कि इंडेक्स के ऊपर में प्रेशर जो है यहाँ पर मल्टीपल लेवल प्रेशर चल रहे हैं, मल्टीपल तरीके से प्रेशर है। उधर हम फ्यूचर का प्रेशर देख रहे हैं कि फ्यूचर का जो बिल्डअप है वो हमको एक बेरिश संकेत दे रहा है। वहां पर फ्यूचर के अंदर में प्राइस नीचे है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज है, फ्यूचर के वॉल्यूम इंक्रीज है, वो एक क्लियर संकेत देते हैं कि बाजार अपना नीचे की तरफ रुक कर चुका है। और डबल कंफर्मेशन हमको ऑप्शन के डेटा से मिलती है। और आगे चलते हैं। हमारे पास में ये प्राइस एक्शन के चार्ट जो हमको एक बड़ा क्लियर सिग्नल देने की कोशिश करते हैं कि बाजार किसी भी कंडीशन में रेजिस्टेंस के लेवल्स तो नहीं काट रहा, धीरे 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 सपोर्ट के लेवल को तोड़ता हुआ नीचे की तरफ सरकता चला जा रहा है। ये एक और दूसरे तरीके से बात को समझने के लिए कि किस प्रकार प्राइस एक्शन जो बार्स बन रही हैं, जो प्राइस एक्शन बार्स हैं वो भी हमको एक नीचे की तरफ ही संकेत देती हैं। यहाँ पर कहीं पर कोई बायस फिलहाल रिकवरी या कोई बुलिश बायस तो फिलहाल सामने डेटा और प्राइस एक्शन को देख करके समझ या नजर नहीं आता है। ये वही हमने जो बात की आपके साथ में, जो फ्यूचर्स का वॉल्यूम इतने कॉन्ट्रैक्ट आपको जो सामने देख रहे हैं, ये उसी बात का संकेत है कि जहां पर उनको जैसे जितना मौका मिला उतने मौकों पर आसपास आकर के ये आप देख रहे हैं कि इतने प्राइस के आसपास आकर के ये वॉल्यूम एक्टिविटी कि इतना इतना वॉल्यूम सामने से जनरेट हुआ, जो हर प्रकार से यही कंफर्मेशन देने की कोशिश करता है कि बायस बेरिश ही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये पर्टिकुलर स्लाइड, ये पेज, ये प्रेजेंटेशन हमें ये बताने की कोशिश करती है कि मार्केट में रिकवरी, इस डेटा को देख करके रिकवरी के क्या सिनेरियोज बनते हैं। सबसे पहले प्राइस 25,200 से ऊपर। दूसरे बात, जो पुट कॉल रेशियो है उसकी इंप्रूवमेंट वो 0.80 से ऊपर। तीसरा, शॉर्ट कवरिंग की सिचुएशन हमें कैसे सामने से दिखती है। ऐसा हो सकता है ना कि बाजार आज भयंकर तरीके से तोड़ा है, शॉर्ट है, और अगले ट्रेडिंग सेशन में शॉर्ट रिकवरी या शॉर्ट कवरिंग हमको वहां पर नजर आए। वो हम कैसे, हमें पता चलेगा कि जो शॉर्ट कवरिंग है वो गिरावट अब बंद है और बाजार अब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, उसके बारे में बात करना जरूरी है। पहला प्राइस एक्शन 25,200 का लेवल और उसके बाद साथ में जो कॉल का राइटिंग है 25,200 250 300 के पर जो राइटिंग का जो लेवल्स है वो राइटिंग के लेवल वहां पर हमको ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। अगर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि जिन्होंने कॉल को शॉर्ट किया हुआ है वो अपनी पोजीशन खाली कर रहे हैं। खाली वो तब करेंगे जब उन्हें लगेगा कि बाजार एकदम से रिकवरी मोड में आ गया है और ऊपर की तरफ भाग रहा है। अगर वो कॉन्फिडेंट रहे और उन्होंने अपने ओपन इंटरेस्ट को कम नहीं किया तो चांसेस कम है बाजार के ऊपर जाने के, जिसके नीचे हम ये मेंशन भी करके आपको देख रहे हैं कि करंट प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें कम लगती है एज ऑफ नाउ। बाकी बीच में छुट्टी है, सब कुछ है, सारी बातें हैं। कौन सा डेटा कहाँ पर कैसे डेवलप होगा, ओवरनाइट क्या सिचुएशंस होंगी, वो तो तब पता चलेगा जब बाजार दोबारा खुलेगा और नया डेटा सामने आएगा। हम हमेशा कहते हैं बातचीत और डेटा प्रेजेंटेशन हम उसके बेसिस पर कर रहे हैं जो डेटा आज एंड ऑफ द डे मार्केट में अवेलेबल है। ओवरनाइट किसी को भी क्या पता हो सकता है, जिसको नसीम भाई कहते हैं ब्लैक स्वान डेज या ब्लैक स्वान मोमेंट्स, तो उसके बारे में तो हम सब अनजान ही हैं। सिनेरियोज आगे के, बियर केस के सिनेरियोज या आगे हमारे पास में क्या चीज़ें सामने दिखती हैं उस पर बात करते हैं। ट्रेंड का कंटिन्यूशन फिलहाल डाउनवर्ड दिखता है, 25,050 के आसपास में सस्टेन करता है, अच्छी बात है। नहीं तो उसका अगला लेवल 25,000 है, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, एक बड़ा लेवल भी है। और एक बार को अगर ये लेवल कोलैप्स होता है किसी भी कारण से, प्राइस एक्शन के कारण से, जो बड़ा पैसा फ्यूचर की शॉर्ट पोजीशन बना करके गया है उसके कारण से, या ऑन टॉप ऑफ इट जो पुट राइटर जो 25,000 पर अपने सपोर्ट को, पुट राइटिंग को 25,000 पर लेकर के गए हैं, किसी भी कारण से अगर ये लेवल टूटते हैं, फ्यूचर का बिल्डअप बढ़ जाए, दूसरे नंबर पे जो पुट राइटर है वो 25,000 से अपनी पोजीशन खाली करके और नीचे की तरफ चला जाए, या कोई भी सिचुएशन सामने से निकल करके आती है, या प्राइस एक्शन से भी हम उसको देखते हैं, तो वहां पर अगर ये 25,000 का लेवल टूटता है तो कहानी और ज्यादा नीचे की तरफ लाल है, गंभीर है। रिकवरी फिलहाल डेटा को देख करके तो कहना कुछ कठिन लगता है। अब बात करते हैं आउटलुक की,
हमें किस प्रकार अपना बेरिश बायस के साथ में आगे आने वाले दिन को देखना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए रेजिस्टेंस जैसा मैंने कहा 25,150 25,200, क्योंकि सारी की सारी बातें वहीं पर ही हैं। कॉल का ओपन इंटरेस्ट भी वहाँ ठीक ठाक सा डेवलप्ड है और वी वैप के लेवल भी 25,200 के आसपास में। पहली चीज़, सपोर्ट बड़ा 25,000 साइकिक लेवल है, वो हम बात बार बार कर रहे हैं कि 25,000 पिछली बार भी सस्टेन हुआ था, इस बार देखते हैं सस्टेन होता है या टूटता है, वो हमें अगले ट्रेडिंग सेशन में बाजार के ओपन होते पता चलेगा। इन वैलिडेशन पर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा बेरिश बायस जो है वो बेरिश बायस खत्म कब हो जाएगा। वो खत्म होगा 25,250 के ऊपर। 25,250 के ऊपर प्राइस रुके, सस्टेन करे, आगे बढ़ना शुरू करे, वहां पर हम देखें कि कॉल की जो राइटिंग है वहां पर ओपन इंटरेस्ट कम हो जाए, तो हम 25,250 के ऊपर में अपने बायस को बदल देंगे। बट तब तक हम समझते हैं कि बाजार जो है वो फिलहाल तो रिकवरी या बुलिश बायस मेंटेन हम नहीं करके चल रहे हैं। जैसा मैंने कहा था, रिएक्शन है, रेजिस्टेंस अगर बाजार में ऊपर के लेवल के आसपास में दिखता है और वहां से प्राइस एक्शन हमको इशारा करता है वापस नीचे की तरफ, और डेटा इंटरप्रिटेशन भी ये कहता है कि वहां से जो कॉल की राइटिंग है, कॉल की राइटिंग तेज हो रही है, कम नहीं हो रही, तो वहां पर हमें मौका मिल सकता है कि बाजार अगर हमें ऊपर के लेवल के आसपास मिले तो वहां पर हम फ्रेश शॉर्ट पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, कोई बेयरिश स्ट्रेटजी बना सकते हैं, कुछ हेज कर सकते हैं, वो जो भी आप ठीक समझें आप वो सब कुछ कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम जो साथ में आपके साथ जो बताना चाहते हैं, किसी भी कंडीशन में, जिसको कहते हैं कैचिंग फॉलिंग नाइफ्स, किसी भी कंडीशन में ज़बरदस्ती गिरते हुए बाजार में घुस करके अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाने की फिलहाल कोशिश आप ना करें। ऐसा हमारा एक ठीक ठाक सा सुझाव होगा। हालांकि हम अपनी तरफ से रिकमेंडेशन मोड में नहीं जाते हैं, उसके लिए डेफिनेटली आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के ऊपर डिपेंडेंट रहें, क्योंकि हम खुद ये प्रेजेंटेशन सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से बना करके आपको देते हैं, ताकि इस डेटा को रीड करके, डेटा को कैसे रीड करना है, डेटा सामने हो तो उससे क्या इंटरप्रिटेशन बनानी है, उससे आप कुछ चीज़ों को सीख पाए, ना कि आप इस डेटा के बेसिस के ऊपर में कुछ ट्रेड इनिशिएट करें। सबसे इंपॉर्टेंट ये पेज है मेरी तरफ से, डिस्क्लेमर, भैया हमसे भी रजिस्टर्ड नहीं है, पैसे की खरीद फरोख्त का मामला है, ट्रेड करने से पहले अपने से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर पर डिपेंडेंट रहें, उसकी बात सुने समझें, और ऐसे आने वाले एनालिसिस के जो वीडियो हैं इनको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और अपने स्किल को डेवलप करने के लिए यूज़ करें, ट्रेड करने के लिए नहीं। फिलहाल इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के क्लोज होने के बाद रात को 9 बजे। प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।